सरकारी खजाने से खुलेआम लूट, 70,000 आहरण किया, 6,000 में पूरा किया। कई ट्रेडर्स के नाम से बनाया फर्जी बिल वाउचर। पत्नी सरपंच, दस्तखत करता है पति। ग्रामीणों ने लगाया प्रमाण सहित आरोप। सचिन की मिलीभगत से लाखों का वारा न्यारा। आइए अब छत्तीसगढ़ के उस जिले की बात करते हैं जहां खुलेआम सरपंच पति और सचिव सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। कई वार्ड पंचों एवं ग्रामीणों ने प्रमाण के साथ इसकी जानकारी इंडियन रिपब्लिक न्यूज को दी है। इस जानकारी ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किसकी निगरानी में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल हो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। सोना का अंगूठी पहन के का बताऊं, मैं सुनाढी का सरपंच न लागू। हाँ। अभी देखना, अभी तो 6 महीना होई से, अभी और 6 महीना हो दे। एहू हाथ में आ जाही 3 ठे सोना के अंगूठी, और यहाँ भी गला में भी आ जाही चैन, वो भी वहू पूरा 24 कैरेट के आही। ते कहाँ लगे हस? और तुम लोग के देखूं है ना, का करना है ना। सरपंच बन गया हो ना। तो सरपंच मैं भले मो डौकी बनी से, लेकिन सब काम तो मैं ही करत हूँ, कर दस्खतों करत हूँ, तो कौन पहनी, मैं ही ना पहनूं। ये वाकया जो है आज सूनाडीह अर्थात ग्राम पंचायत सुदामा नगर में चरितार्थ हो रहा है। जो आपने सुना इन सोने की अंगूठियों की कहानी, 6 महीने हुए सरपंच पति लखपति हो गया। वो जो चाह रहा है वो कर रहा है, उसका साथ दे रहा है यहाँ का सचिव, कोई क्या नाम है, जमादार। अब दिखाऊंगा। इंडियन रिपब्लिक न्यूज ने शपथ ली है, जहां जहां तुम छत्तीसगढ़ महतारी को, जहां जहां तुम सरकारी खजाने को लूटोगे, वहां हम प्रहार करेंगे। दिखाएंगे कि उस सरकारी खजाने को, छत्तीसगढ़ महतारी को तुम कैसे लूट रहे हो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं छुपेगा, क्योंकि यहां की जनता जागरूक है। और हम पुनः फिर अपील करना चाहते हैं सूरजपुर जिले समेत छत्तीसगढ़ की जनता से कि आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि ये जो सरकारी खजाना है, इसमें जो पैसा है वो आपका और हमारा है। आप यदि एक चिकन मसाला का 5 रुपए का पाउच लेते हैं, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। 210 रुपए का सरसों तेल जो आज की कीमत है सरसों तेल की, उसमें भी आपको 20 रुपए टैक्स आपका रहता है। तो आपका अधिकार है, यदि सरकारी खजाने को कोई लूटता है तो वहां आप चिल्लाइए, आवाज दीजिए, हमें बुलाइए। मैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोगों से अनुरोध करता हूं, आपके यहां भी यदि भ्रष्टाचार हो रहा हो तो आप हमें जरूर फोन से बताएं। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, लेकिन जागरूक होंगे तो पूरे गांव की जनता, मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, यहां युवा, बुजुर्ग, माताएं, सभी लोग आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। ग्राम पंचायत में जो काम होना चाहिए 15वें वित्त का, वह काम जितनी राशि का होता है उससे महज 10% से भी कम लागत में उसे निपटा दिया जाता है। कार्य योजना की बात की जाए, ये कार्य योजना है जो सरपंच सचिव ने मिलकर बनाया है, अर्थात सरपंच पति और सचिव ने मिलकर बनाया है। इस कार्य योजना में स्वच्छता के लिए ये जो कॉलम है, नाली निर्माण कार्य का सफाई, नाली निर्माण कार्य का सफाई और ग्राम पंचायत भवन की सफाई, इसमें लागत 2 लाख रुपए, इसमें 70,000 रुपए इन लोगों ने आहरित भी कर लिया है। मैं बताना चाहूंगा किसने काम किया था वहां नाली का। आइए इधर आइए, सामने सामने आइए, बिना भय के आप बोलेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? करम प्रसाद। करम प्रसाद जी, कितना नाली सफाई का आपने ठेका लिया था काम करने का? 6.5। 6,500 में। आपने सुना 70,000 का काम 6,500 में कराया गया। इनसे भी मतलब एक गरीब तबके के, आर्थिक रूप से कमजोर जो ठेका लिए ये नाली सफाई का, 6,500 का लिया। उसका लागत 70,000 था। आपको पता था? नहीं है पता सर। नहीं पता है। 70,000 उसका पैसा निकाल लिया गया। अच्छा। तभी तो भाई सरपंच पति सरपंच बनने के बाद बहुत धार्मिक यात्रा कर रहा है, खाटू श्याम जा रहा है, उज्जैन महाकाल जा रहा है, और तमाम जगहों पर धार्मिक यात्राएं कर रहा है, सरकारी खजाने से लूटे हुए पैसों से। हमारे सामने दिखाऊंगा ये पंच जितने भी यहाँ हैं इस ग्राम पंचायत के,
लगभग सभी पंच यहां मौजूद हैं। क्या कहना है आपको? कुछ इस तरीके की जानकारी है कि आपके ग्राम पंचायत में क्या हो रहा? पंच है, जिम्मेदार पद पे हैं, सरकारी खजाने को कैसे लूटा जा रहा है? तकरीबन 5.5-6 लाख निकाला जा चुका है। जानकारी है आपको? जी बिल्कुल जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं है। बार बार पूछने के बाद भी कि कुछ बताइए, कुछ बताए ही नहीं। कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया, बार बार पूछे हम लोग। 70,000 का उप सरपंच जी, 70,000 का काम जो है 6,500 में करा लिया गया। आपने सुना 70,000 का काम। क्या लगता है ऐसा काम चलने देंगे आप लोग? नहीं, इस तरीके से यदि सरकारी खजाने को लूटा जाएगा तो? नहीं चले देंगे। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी यह खबर है, बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत गांव का देश है, गांव से हमारा भारत बनता है और हम 2047 तक भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं। तो क्या गांव में गांव की सरकार जब सरकारी खजाने को इस तरीके से लूटेगी तो आप सोच सकते हैं 2047 तक भारत विकसित बनेगा या ऐसे भ्रष्टाचारियों के हवन में तिलांजलि बन जाएगा? आइए हम बात करते हैं। ये इस तरह की जानकारी जो है आपके सामने आ रही है, क्या कहना है आपका? क्या मानते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए क्या? सर, हम लोग अब गांव का रक्षक बनाते हैं, वही लोग भक्षक बन जाते हैं और कोई किसी प्रकार का कोई हम लोग को जानकारी ही नहीं देते हैं और अपना मनमानी से मतलब सचिव और सरपंच पति महेश सिंह जी अपना हिसाब से पैसा निकालते हैं और कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। काम कराने के लिए भी बोलते हैं तो काम नहीं कराते हैं। मैं अभी इस बीच बोला था उनको कि जगह जगह चौक चौराहा पे जहाँ जहाँ लोग बैठते उठते हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाना है, उसको भी मतलब ध्यान नहीं दिए। बोलते हैं कि नहीं आएगा दूसरा योजना तो फिर देखेंगे। क्या लगता है ये जो है अभी जो 70,000 के एवज में 6,500 का काम कराया गया, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार मानते हैं इसको? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है सर। जिन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए उनको रोजगार न दे करके अपने ठेकेदारी के रूप में उसको काम करा रहे हैं। वो भी बेचारे को कितना कम पैसा में काम कराए और 70,000 निकाल लिए। 70,000 का काम को 6,500 में करा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। मैं बता देना चाहूँगा, हमारे सहयोगी महेंद्र देवांगन जी इसी गांव के निवासी हैं। उनको भी धमकी दी गई है कि जो करना है कर लो, मैं कुछ भी करूं। ऐसे जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को मैं कहूंगा, सरपंच तो वो है नहीं, सरपंच तो है मंजू पैकरा। मंजू पैकरा का दस्तखत भी वही करता है महेश। ऐसी जानकारी है ना? आप लोग युवा हैं, आप लोग बोलिए। ऐसी जानकारी है तो आप लोग को बोलना पड़ेगा, आप लोग के गांव का सवाल है। हाँ है जानकारी है? हाँ मंजू पैकरा का दस्तखत वो खुद करता है। हाँ खुद करता है। हमारे जिले में सूरजपुर मुख्यालय में एसडीएम रह चुके हमारे वर्तमान जो नवागत जिला पंचायत सीओ हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह पाटले, उनसे ग्रामीणों को ढेरों उम्मीदें हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे और जो सरकारी खजाना लूटा जा रहा है उसे रोकेंगे निश्चित तौर पर। ये जो पूरा कार्य योजना है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 15वें वित्त से तकरीबन कितना पैसा आहरित किया जा चुका है, जानकारी है आपको? अभी तक किसको जानकारी है? किसी को है जानकारी? अभी तक टोटल आप एक जागरूक युवा हैं, क्या जानकारी रखते हैं, कितना अभी तक आहरित किया जा चुका है? टोटल इन लोग लगभग 4,30,000 के आसपास बिल से निकाले हैं। हाँ, उसमें से काम तो दिख नहीं रहा गांव में काम बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हेडपम्प मरम्मत का भी है उसमें। हाँ। 80,000 निकाला गया है। हाँ। हेडपम्प मरम्मत भी अभी तक एक भी हेडपम्प मरम्मत नहीं हुआ है। एक भी हेडपम्प में सुधार नहीं आया है, जैसा है वैसी है अभी तक। और ये जो मामला आया नाली सफाई का, तो आपके सामने है। 6,500 में काम कराया गया। कितने का इसमें बिल निकाले हैं ये लोग? इन लोग तो फर्स्ट बिल 70,000 दिखा रहे हैं इन लोग का। हाँ, 70,000 निकाले। कितने ट्रेडर, आशीष ट्रेडर कोई है, कोई और कहीं हैं, उन ट्रेडरों के नाम से कितना इन लोग आहरित किए हैं? इन लोग पहला बिल 1 लाख भी निकाले हैं। हाँ, शिव ट्रेडर्स के नाम से। शिव ट्रेडर्स। हाँ, आशीष इंटरप्राइजेस से 80,000 निकाले हैं। हाँ। 80,000 डबल निकाले हैं। हाँ। और एक 70,000 का उनका सोनू इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे है। 20,000 भी सोनू इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे है। हाँ, और काम इन लोग का तो अभी तक इतना का दिखा नहीं है। बस पैसा दिख रहा है इन लोग का, काम नहीं दिख रहा है। बस पैसा दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा है। मैं जनपद सीओ भैया थान विनय कुमार गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं
कि यहाँ हम प्रमाण आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पूरे ग्रामीण एकत्रित हैं, पूरे जनप्रतिनिधि एकत्रित हैं, जो पंचगढ़ हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, गांव के बुजुर्ग, गांव के युवा, गांव की महिलाएं भी यहाँ एकत्रित हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा सीओ भैया थान विनय सर कि इस जांच को आप इस तरीके से करें कि जांच कमेटी बनाई गई है ऐसा आपको ना कहना पड़े। जो हम दिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से वो सच है जो भारत को विकसित बनाने से रोकेगा। इस स्थिति में भारत कभी विकसित नहीं हो पाएगा यदि सरकारी खजाने को जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि और आपके सचिव मिलकर लूटते रहेंगे। हमारी यह खबर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें ताकि जो बुनियादी चीजें हैं भारतवर्ष की, छत्तीसगढ़ की, वो सरकार के आंखों के सामने पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके कि सरकारी खजाने को कैसे लूटा जा रहा है। हमें उम्मीद है पूरे ग्रामवासियों की ओर से, पूरे जो यहाँ जनप्रतिनिधि, पंचगढ़, यहाँ छोटे बच्चे, बेरोजगार सब हैं, सबकी उम्मीदें हैं जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ भैया थान से कि ऐसे भ्रष्टता का, ऐसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के बाद इन पर कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए और इन लोगों के द्वारा जो लोगों को धमकी दी जाती है उस पर अंकुश लग सके। इसके लिए मैं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार ठाकुर से भी निवेदन करूंगा कि संबंधित चौकी के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसें जो ग्रामीणों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को धमकी देते हैं कि हम जो चाहे करें, तुम लोग क्या कर सकते हो, मैं भी देखता हूं। तो ये कहानी थी इस सोने की अंगूठियों की कि ये सोने की अंगूठियां कैसे आ गईं, इस पर निश्चित ही बड़ा एक्शन लेना होगा। निश्चित तौर पर आगामी 20 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सूरजपुर आ रहे हैं आगाज करने छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के रजत जयंती वर्ष का। मैं उनसे भी सवाल करूंगा कि ऐसा चल रहा है सीएम साहब, आप किस तरीके से निर्देश देंगे ताकि ऐसे लोगों पर कठोर अंकुश लगाया जा सके और ग्राम का विकास हो सके। क्योंकि कहा जाता है न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो इस ग्राम सभा की परिकल्पना को सच साबित करना होगा, तब हमारा छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा और भारत 2047 तक विकसित बनेगा। सहयोगी महेंद्र वागन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।